अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शुएब हसन। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। एक हो तो मैट्रिक्स बोलते हैं, ज़्यादा हो तो मैट्रिसेस बोलते हैं। तो इसका हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने से पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आइए सीखते हैं मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपकी बुक में भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मज़ीद आप अपनी बुक से भी देख लीजिएगा। मैट्रिक्स किसी भी नंबर को, कोई भी कांस्टेंट नंबर, आप 3 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं, उसको अगर हम ब्रैकेट में क्लोज़ कर दें, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में, आपको पता है हमारे पास 3 तरह की ब्रैकेट होती हैं। एक ये है और एक ये है और एक ये है। इसको हम कौसी ब्रैकेट बोलते हैं, इसको धंधेदार बोलते हैं, इसको मरबी बोलते हैं। पैरेंथेसिस, ब्रेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट। किसी भी नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम बंद करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। आप कोई भी नंबर ले लें, जितने भी ले लें, ब्रैकेट आपकी जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए। ज़रा सीधी करके लगाइएगा, मेरे से ज़रा ऐसी लग रही है। तो कोई भी नंबर, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो लाइन की शक्ल में हो, कॉलम की शक्ल में हो, तो उनको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। उर्दू में इसको बोला जाता है कालब। उर्दू में क्या बोलते हैं, कालब। ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस बोलेंगे। तो वो कहता है कालब का आपने ऑर्डर बताना है। अब कालब के अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कालब मौजूद है, मैट्रिक्स मौजूद है 3, 5, 7, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम। अब हमने देखना है इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो जो चीज़ें हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टली मौजूद होती हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको और वर्टिकल बोलते हैं इसको। लाइन जो होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वर्टिकल बोलते हैं हम जो सीधी लाइन हमारे पास होती है ऊपर की तरफ। तो हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे कितनी चीज़ें हैं, 3। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ, ज़्यादा होंगे तो रोज़, और उर्दू में बोलते हैं हम कितार। यानी एक कालब में, एक मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ पाई जाती हैं। और दूसरा अगर आप इसको हम वर्टिकली देखें तो ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, कॉलम है, कॉलम। तो ये दो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ऑर्डर हम इसी चीज़ को कहते हैं कि नंबर ऑफ रोज़ किसी भी मैट्रिक्स में, नंबर्स ऑफ रोज़ एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स, सॉरी, ये इसका क्या कहलाता है, ऑर्डर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रोज़ और कॉलम की समझ आ गई होगी। इसी पर हम इसका जो है वो ऑर्डर मालूम करेंगे। उर्दू में इसको मर्तबा बोलते हैं। कालब का मर्तबा क्या है, ऑर्डर क्या है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ हमने बतानी है और नंबर ऑफ़ कॉलम बताने हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और नंबर ऑफ़ कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। इसमें हम देखेंगे कि इसकी रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। हमने भी बात की कि हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, रोज़। तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, एक ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये कितनी हो गई, 2। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय स्मॉल एन। अब ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ रोज़ को। तो वो कितनी है हमारे पास, 2 बाय, अब कॉलम हम देखेंगे वर्टिकली, वो कितने हैं हमारे पास, 2। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए हैज़ 2 rows एंड 2 columns। ये इसका ऑर्डर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं जो इस पे बुक पे गिवन है हमारे पास। इसका पार्ट नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन का वो दिया गया है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2, 3, 0, 5। तो इसका ऑर्डर मैं लिखता हूँ। आपने हर जो मैट्रिक्स है उसको यूँ ज़रूर लिखना है कि बी, मैट्रिक्स बी हैज़ 2 rows 2 columns, जितनी भी होंगी। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। अब मैं इसका क्या लिखूँगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैं लिखूँगा m बाय n। अब मैं देखूँगा हॉरिजॉन्टली कितनी चीज़ें हैं, कितनी रोज़ हैं हमारे पास, 2, और कॉलम कितने हैं इसके भी हमारे पास, 2। तो ये इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब अगर मैं सी वाला देखता हूँ,
सी वाला क्वेश्चन मेरे पास उसने दिया हुआ है मुझे 2 और 4। अब ये थोड़ा चेंज है, दोनों क्वेश्चन वो एक जैसे थे, इसमें थोड़ी चेंजिंग है। ये वो चेंजिंग ये है कि इसमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली हमारे पास रो कितनी है। पहले मैं लिख लेता हूँ m/n। रोज हमारे पास कितनी है 1 और n, यानी कॉलम हॉरिजॉन्टली हमारे पास कितने हैं 2। तो ये क्या आ जाएगा 1/2। हम ये भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स C हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट वन देखते हैं, हमारे पास D क्या दिया हुआ है उसने। D इज इक्वल टू 4 0 6। डी हमारे पास मौजूद है। इसमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली 1 2 3। तो मैं इधर लिख लेता हूँ m/n। तो m यानी कितारें हमारे पास कितनी है, रोज़ कितनी है 3 बाय। अब ये इसमें हमने देखना है वर्टिकली हमारे पास कॉलम कितने हैं, वो सिर्फ एक ही है। तो इसका क्या हो जाएगा 3/1। कॉलम डी हैज़ 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो ये भी हल हो गया हमारा। अब हम देखते हैं आगे हमारे पास ई है। ई क्या हो जाएगा, हमारे पास उसने दिया है A B C D E और F G। तो ई का मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स का मैं लिखूँगा ऑर्डर m/n। तो इसमें मैं देखूँगा हॉरिजॉन्टली 3 चीज़ें हैं 3 और वर्टिकली 2 हैं। ये क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। आगे हम जी वाला देखेंगे। जी हमारे पास गिवन है जी 2 1 2 3 2 4 0 3 5। ये हमारे पास आ गया डी मैट्रिक्स। ये आपने गौर करनी है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है इसको। मेरी राइटिंग ज़रा इतनी अच्छी नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि साफ़ सुथरा और अच्छे वाला करके पेपर अटैम्प्ट करना है अपना जब भी आपने लिखना है। तो इसको मैं लिखूँगा m/n। तो मैं देखूँगा इसमें रोज़ कितनी है 3। मैं इधर लिखूँगा 3 और वर्टिकली कितने हैं हमारे पास कॉलम 3। तो ये क्या हो जाएगा 3/3। आगे हमारे पास आ जाता है F मैट्रिक्स F। वो है ओनली 2, उसका एलिमेंट जो है वो एक ही है। इसको मैं जब m/n इसका मर्तबा लिखूँगा तो मैं देखूँगा हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक ही कितार है। तो मैं इसको लिखूँगा 1/, तो कॉलम भी एक ही है तकरीबन। तो ये क्या हो जाएगा 1/1। अब हम देखेंगे H है हमारे पास 2 1 3 0 4 6। तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा m/n। तो हमारे पास इसमें ओरिजेंटली कितनी चीज़ें हैं 2 और वर्टिकली कितनी है 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 हम लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स H हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गई है। तो इसके हिसाब से ही आपकी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हल होंगे। अगर आपको ये समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है A B C D E F G H I J। अब हमने देखना ये है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में सेम है। मतलब फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3 और नेक्स्ट वन है B इज इक्वल टू 3 5 और उससे नेक्स्ट वन है C इज इक्वल टू 5 - 2 और D है हमारे पास 5 और 3 हॉरिजॉन्टली लाइन में है और E हमारे पास है। अगर पहली लाइन की मैं बात करूं तो 4 0 है, दूसरी की 6 2 है और F 2 6 कॉलम की शक्ल में है हमारे पास। अब हमने बताना ये है कि मसावी कौन से हैं, इक्वल कौन से हैं, सेम कौन से हैं। तो A जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें सिर्फ उसका एलिमेंट जो है वो 3 है। अब हमने इन तमाम मैट्रिसेस में ढूंढना है जिसमें 3 हो। तो आप गौर करें C वाला मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा है कि अगर हम उसको सॉल्व करें, मैं इधर लिखता हूँ C इज इक्वल टू 5 - 2। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में से 2 निकालूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास 3। तो A और C हम लिखेंगे A एंड C आर इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि इनके दोनों के जो नंबर हैं, दोनों की जो वैल्यूज़ हैं, दोनों के जो एलिमेंट हैं वो सेम है। अब हमने देखना बी वाला अगर हम देखते हैं तो उसमें 3 और 5 है रो की शक्ल में। अब अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको डी वाला नज़र आता है, वो देखते हैं डी में भी 5 और 3 है। लेकिन हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास ये अब
यूं इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इधर x 3 है, इधर y 3 है, तो इधर x क्या है 5 और इधर y क्या है 3। तो आप इसको इस तरह से जज कर सकते हैं। तो ये इक्वल नहीं है। अब हमने एक मैट्रिक्स हमें नज़र आ रहा है आई वाला, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ आई वाले मैट्रिक्स को, तो वो बराबर है हमारे पास 3 + 2। ये एक ही रो है और इसमें कॉलम भी दो हैं, ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आई हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो अब आप देखें ये डी के इक्वल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डी मैट्रिक्स एंड आई मैट्रिक्स आर इक्वल, ये दोनों क्या है, मसावी हैं। अब इसी तरह हमने देखना है ई वाला मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। ई में अगर हम देखें तो 4 0 6 2 है, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है हमारे पास। अब हमने देखना है कि 4 6 0 2 वाले मैट्रिक्सेस किधर हैं। अगर हम जी वाला देखते हैं तो 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 बचता है, 3 में 3 ऐड करते हैं तो 6 बचता है, लेकिन कॉलम एक बन जाता है। तो फिर हमारे पास एच नज़र आ रहा है हमें 4 6 और 0 2, तो हम क्या लिख देंगे, ई एंड एच आर इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास बचता है जे, हम जे को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो आप देखें 2 + 2 और 2 + 4 2 - 2 एंड 2 + 0। तो मैं इन दोनों को जब ऐड करता हूँ 2 को 2 में तो क्या हो जाता है 4, 2 में से 2 निकालता हूँ तो 0, 2 में 4 ऐड करता हूँ तो 6, 2 में 0 ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये भी एच वाला आ गया हमारे पास। ई एच एंड जी ये तमाम क्या हैं, इक्वल हैं। ई एच जे दीज 3 मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है कि मैट्रिक्स को हम इक्वल कैसे करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही आसान है, वो भी इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आइए करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। अब हम इनका क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह कीमतें निकल आएंगी। हमने देखना है इसमें पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसको नेक्स्ट वन जो राइट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट वैल्यू के साथ हम इक्वल कर देंगे, a + c = 0। और ये जो दूसरे वाली एंट्री है हमारे पास, इसको हम दूसरे मैट्रिक्स में उसी के इक्वल कर देंगे। वेरी इजी, a + b a + 2b = -7। तो जो इसी तरह हमारे पास ये नीचे वाली है, पहले हम ये देख लेते हैं। c - 1 को हम इक्वल कर देंगे 3 के। ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ ताकि मैं इसको इधर सॉल्व कर लूँगा। हम लिखेंगे c - 1 = 3 और ये वाली वैल्यू जो है अब हमारे पास 4d, ये मैं थोड़ी सी नीचे करके लिख रहा हूँ ताकि यहाँ इसकी स्पेस बन जाए, हम फंस ना जाए। 4d - 6 = 2d। अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई हैं, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले जो सॉल्व होती नज़र आ रही है वो हमारे पास ये है, क्योंकि ये देखिएगा ज़रा, c = 3, ये माइनस का 1 जब मूव करेगा राइट साइड पे तो इसका साइन प्लस में चला जाएगा, तो c = क्या आ जाएगा 4। तो ये हमने c की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब हमने देखना है कि इनमें से c की वैल्यू कहाँ पुट हो रही है। ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारे पास, तो मैं क्या करूँगा, a + c की जगह पे मैंने 4 लगा दिया = 0। ए की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू भी निकल आई। अब इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो क्या है हमारे पास -4 + 2b = -7। अब ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -7, ये +4 हो जाएगा। तो 2b = -7 में से 4 निकालूंगा तो -3। थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूँ, तो b = -3/2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी 3 पे हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो 2 1s are 2, 3 में से 2 निकालूंगा तो 1 बचेगा हमारे पास। अगर मैं पॉइंट लगा के इसको सॉल्व करूंगा तो 2 5s are क्या आ जाएगा मेरे पास 10। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.5, क्योंकि ये माइनस वाला साइन हमारे पास मौजूद था। और नीचे वाली ये इक्वेशन तो सबसे आसान है, क्योंकि ये 4d है हमारे पास, तो ये वाला d इधर आके -2d हो जाएगा और ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2d = 6। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
3। इस तरह से हमने ये ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ क्लास में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और आपके जो क्वेश्चन है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।